नाम आशु है और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मुझे सेरेब्रल पॉलिसी है और लाइफ में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती। उन माता पिता को कैसा लगा होगा जब उनसे कहा गया कि आपकी बेटी को ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। समाज के कुछ लोगों ने तो उनकी फूल सी बेटी को बोझ तक बता दिया, लेकिन कहते हैं कि जो लोग पॉजिटिव नज़रिए के साथ जिंदगी जीते हैं उनकी हर मुश्किल भी आसान हो जाती है। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। आज उनकी बेटी 8 साल की उम्र में भी हौसले वाली और प्रतिभाशाली है। इनकी कहानी को जानकर जिंदगी के प्रति आपका नजरिया भी बदल जाएगा। आशु जब 1 साल की थी तो हमें उसकी बीमारी के बारे में पता चला। हमें देखा हमने कि उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो चल नहीं सक रही है, बैठ नहीं पा रही है। तो हमने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया। लोगों ने कहा कि इसे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। तो हम डॉक्टर के यहाँ गए तो पता चला कि उसको सेरेब्रल पॉलिसी है। हमने इस बीमारी का नाम पहली बार सुना था कि हमारे लिए नया था, बहुत शॉकिंग भी था। बहुत हताशा हुई और हम वहीं पर बहुत ही डिप्रेस हो गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमारी पहली बच्ची थी और ये अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। फिर खुद को संभालना तो था ही, जो ईश्वर ने दिया है हमने उसको एक्सेप्ट किया एज इट। और उसके बाद हम लग गए कि हाँ हमें अब इसको किसी लायक बनाना है। और हमने फिर स्टेज थेरेपी शुरू की, इसकी बेटर से बेटर जगह करने की कोशिश की। हमने उसे दिल्ली में भी दिखाया और भी कई जगह दिखाया। फिर थक हार कर हमने उसकी फिजियोथेरेपी शुरू कराई। और फिजियोथेरेपी कराने के बाद में लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए, जैसे कि समाज में कहा जाता है कि लड़की है, दिव्यांग है और इस तरह की समस्या है, लेकिन हमने उन सब बातों को अवॉइड किया। हमने सिर्फ अपने बच्चे पर फोकस किया, जो हमारे लिए ईश्वर की एक स्पेशल देन थी, जिन्हें स्पेशल बच्चे कहा जाता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत स्पेशल थी। और हमने उस पर ध्यान देना शुरू किया। जब वो 3 साल की हुई तो हमने ट्यूटर से बात की कि वो उसको पढ़ाए लिखाए, क्योंकि वो मुझे लगता था कि बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत जल्दी सीखेगी। लेकिन टीचर ने पढ़ाने को मना कर दिया कि ये तो बैठ ही नहीं पाती, ये तो कुछ पकड़ ही नहीं पाती, ये तो फोकस ही नहीं कर पाती। बहुत फिर हमारे लिए ये एक दूसरा धक्का था। और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर हम चाहे, एक माँ चाहे कहते हैं ना, तो कुछ भी कर सकती है। मैंने उसे खुद से पढ़ाना शुरू किया। आपको बता दूं कि मैं पहले जॉब करती थी और मैंने वो जॉब छोड़ दी अपनी बच्ची की वजह से, और सिर्फ उसे पढ़ाना शुरू किया। उसकी हॉबीज़ को मैंने पहचान के, उसे सिंगिंग का शौक़ है, उसको डांसिंग का शौक़ है, ड्राइंग का शौक़ है, जितने भी उसके शौक़ है मैंने वो धीरे धीरे करके अपने स्तर पे जितना हम कर सकते थे हमने उसके लिए किया। फिर जब टीचर ने मना किया तो मैंने उसे पढ़ाया, फिर उसका एडमिशन कराया। स्कूल वालों ने हमें सपोर्ट किया और एडमिशन ले लिया उसका। और उसने अपने से बहुत बेटर करने की कोशिश की। क्लास में फर्स्ट सेकेंड पोजीशन भी उसने डिज़र्व की है। और उसके बाद में पढ़ने लिखने के बाद में जब हमें लगा कि जब स्कूल में उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि वो कंप्यूटर क्लास में नहीं जा पाती थी, कि उसको लेकर कौन जाएगा अदर क्लास में, फिर उन्होंने उसके लिए घर पर ही कंप्यूटर सेटअप लगाया। फिर उसको स्कूल में ड्राइंग क्लास में दिक्कत होती थी, हमने उसके लिए ड्राइंग का पूरा सेट ला के दिया। मतलब कहने का ये है कि हम जो चीज़ें हम बाहर किसी पर फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे बच्चे के लिए कीजिए, तो हमने सारी चीज़ें उसे अपने घर पर अवेलेबल कराई। और यही वजह है कि शायद वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाती है। क्योंकि हम जब बच्चों से कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें ये दिक्कत है, तो उनके अंदर जो हुनर होता है वो भी छिप जाता है। और मैं उसके हुनर को छुपाना नहीं चाहती थी। ठीक है, एक अगर प्रॉब्लम है तो ईश्वर ने कुछ बहुत अच्छा दिया होगा। और कहते हैं जब ईश्वर एक चीज़ देता है तो 10 चीज़ देता है। और हमने उसके इन्हीं हुनर को पहचानते हुए उसे हर विधा में आगे बनाया है। और हम चाहते हैं कि जिनकी भी ऐसे बच्चे हैं जो सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को देखें, दुनिया की बातों को ना देखें और उन्हें स्कूल भेजें। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। कौन लेकर जाएगा, कैसे जाएंगे, लोग हंसेंगे। लोगों की परवाह मत कीजिए। ईश्वर ने जो आपको दिया है उस अनमोल तोहफे को समझिए और उनकी ज़िंदगी को बनाइए। और वो कुछ बन ना सके या ना बन सके, एक अच्छे इंसान तो बन ही सकते हैं। और ऐसा पेरेंट हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएं। उनके अंदर जो भी चीज़ है वो दुनिया के सामने उसका हुनर लेकर आए और उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करें।
क्योंकि अगर हम अपने बच्चे की क्वालिटी को नहीं समझेंगे, हम उसके दर्द को नहीं समझेंगे, तो दूसरों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, मानती हूँ ऐसे बच्चों को पालना पोसना बहुत कठिन रहता है। वो गिरते हैं फिर संभलते हैं, उन्हें नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सारे काम हमें खुद से करने पड़ते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन अगर हम चाहें तो उन्हें इन सब चीज़ों को ट्रेंड कर सकते हैं, सब ट्रेंड हो जाएंगे वो। बस हमें थोड़ी सी कोशिश, एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, और इस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जो हम नहीं कर पाते। यह कहिए कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और अगर हमारी भलाई, हमारे बच्चे की भलाई इसी में है कि वो जैसा है हमें उसे ऐसे एक्सेप्ट कर ले, और उसे ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा मानकर उसकी भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसे होनहार बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो हर संभव प्रयास करें। और बाकी जो मैंने प्रयास किया, जो हमने किया है उसके लिए, उसके हुनर के लिए, वो आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में भगवान ने कुछ दिया ही नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो लाइफ में कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। जैसा भगवान ने दिया है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे काफी दोस्त मुझे स्कूल के बच्चे देख के कहते थे, अरे ये तो अपने फादर की गोदी में से आती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं घर पे आके अपने मम्मा पापा को बताया, तो मम्मा पापा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो भगवान आपको देता है उसको एक्सेप्ट करो। तो मैं एक्सेप्ट करती थी उस दिन से, और मेरी स्कूल में मैम ने और प्रिंसिपल मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरी मम्मा पापा की गाइडलाइन से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमें हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। यह सच है कि हमारे समाज में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती जो आपके बच्चों में कमियां निकालने की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन इस लड़की और उसके माता पिता की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि मुश्किल वक्त में भी इंसान को अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना चाहिए। जाह्नवी आंसू विसुसो नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं। वास्तव में वह अपनी उम्र से भी बड़ा मैसेज लोगों को दे रही हैं। आपको भी यह कहानी पसंद आई है तो सच्ची कहानियाँ पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।